संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था और हर दिन की तरह आज भी संसद में शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा में हंगामा शुरू कर दिया। ये लोग निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के शोर शराबे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई, लेकिन आज लोकसभा में जरूर चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन संसद में काम न के बराबर ही हो सका है। सरकार इस उम्मीद के साथ संसद में आती है कि आज कुछ बिलों पर चर्चा हो सकेगी और विपक्ष इस उम्मीद के साथ आ रहा है कि 12 निलंबित सांसदों का निलंबन वापस हो जाएगा, लेकिन हर दिन दोनों को ही खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दरअसल राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन से पैदा हुआ गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। आज भी राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। संसद में चल रहे हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 निलंबित राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। विपक्ष का दावा है कि पिछले सत्र का मामला समाप्त हो चुका है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि जब तक माफी नहीं तब तक निलंबन वापसी नहीं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के निलंबन को सही ठहराते हुए निलंबित सांसदों के माफी मांगे बिना निलंबन रद्द करने पर वो विचार तक नहीं करेंगे। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। निलंबन कोई पहली बार नहीं हुआ है। वहीं लोकसभा में आज कुछ काम हो सका। लोकसभा में कोरोना के मामले पर चर्चा हुई। ये चर्चा नियम 193 के तहत हुई। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने लोकसभा में कोरोना पर चर्चा की शुरुआत की। इसके अलावा मौजूदा सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में टॉप मंत्रियों के साथ बैठक की। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें तमिलनाडु में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा की मांग की गई है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और उच्च मुद्रास्फीति के चलते देश में आम लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पर सदन में चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस दिया। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने जाति आधारित जनगणना मामले पर शून्यकाल नोटिस दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।